Okay. So Dipendra, when is your interview date and which place is it? Sir, my interview will held on 20th of June Okay. in Jabalpur, Madhya Pradesh. Okay. Great. 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 Okay, Dipendra, tell me something about yourself in a nutshell. Yeah, sir, I want to give my interview in Hindi language. हाँ, Can I? श्योर श्योर, हिंदी में भी दे सकते हैं आप, कोई बात नहीं है. सर, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह राजपूत है. मेरा नाम दीपेंद्र सिंह राजपूत है. मैं नरसिंहपुर जिले का निवासी हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग श्रीधाम से की हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में HGSITS इंदौर से किया हुआ है. व्यक्तिगत तौर पर मैं एक इंटरेक्टिव स्वभाव का व्यक्ति हूँ और मुझे नए नए लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है. इसलिए मैंने और मार्केटिंग मुझे बहुत पसंद है. Okay, great, great. So Dipendra, you have done your BE in civil engineering, right? यस सर. Okay, great, great. अच्छा, एक बात बताइए दीपेंद्र, आप सिविल इंजीनियरिंग से इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? सर, मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट करी थी. इसके बाद मैंने गेट और IAS की प्रिपरेशन कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में. मैंने 2 साल इसमें दिए, लेकिन मुझे इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई. तो इसके बाद मैंने फिर बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुझान मैंने दिखाया और मैंने बैंकिंग फील्ड की तैयारी स्टार्ट करी. और क्योंकि इंश्योरेंस का सिलेबस भी सेम ही था तो मैंने इसका भी एग्जाम दिया. और जैसे ही प्री क्वालिफाई हुआ तो मेंस में जब मैंने इंश्योरेंस पढ़ा तो मेरा इस तरफ बहुत इंटरेस्ट आया. और इंश्योरेंस की तरफ मेरा रुझान का कारण ये भी है कि सर यहाँ पे हम लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं. जैसे LIC की टैगलाइन भी है, योर वेलफेयर इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल रहा है कि मैं लोगों का वेलफेयर कर सकता हूँ. मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है. और इसमें इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ भी है क्योंकि आज हम देखते हैं तो इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4.2% है. तो इसमें बहुत ग्रोथ भी है और स्कोप भी है. बढ़िया. अच्छा, एक बात बताइए दीपेंद्र, आप इससे पहले बैंकिंग का एग्जाम्स कितने बार दिए हैं, मतलब कितने बार एग्जाम्स दिए हैं और कितना इंटरव्यू फेस कर चुके हैं? सर, इससे पहले मैंने 2022 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी. ओके. और अभी तक मैंने किसी भी बैंकिंग का मेंस क्लियर नहीं किया है. तो मेरा ये पहला इंटरव्यू है जो मैं फेस करने जा रहा हूँ. इससे पहले मैंने किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू नहीं दिया है. अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अच्छा, दीपेंद्र, मुझे ये बात बताइए, जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इंश्योरेंस? सपोज आई एम ए लेमैन, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता. जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस? सर, इंश्योरेंस का मतलब होता है एक लीगल एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर पर्सन. और इसमें किसी व्यक्ति को एश्योर किया जाता है कि किसी अनफोर्सीन एक्शन में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा. जैसे किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस है और उसकी एक समय सीमा से अंदर यदि डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो उसकी लायबिलिटीज है उसको सपोर्ट करता है. और यदि व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है तो उस केस में पेंशन फंड भी अवेलेबल कराता है. ओके, ओके. अच्छा, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस? यस सर. सर, जो एश्योरेंस वर्ड हमेशा लाइफ इंश्योरेंस में ही यूज करा जाता है. अच्छा. और नॉर्मल इंश्योरेंस तो सब प्रकार के इंश्योरेंस में यूज होता है, लेकिन एश्योरेंस हमेशा लाइफ इंश्योरेंस में यूज होता है क्योंकि इसमें हम एश्योर करते हैं. क्योंकि सर, जीवन जो मृत्यु है वो तो निश्चित है. तो एक एश्योरेंस देते हैं कि यदि आपकी डेथ होती है तो हम इतना क्लेम आपको देंगे. ओके. हियर यू कैन ऐड सम मोर थिंग्स लाइक, आप ये भी बोल सकते हैं कि एनुअल कमिटमेंट जो है इन केस ऑफ इंश्योरेंस ये रिन्यूएबल है, ठीक है. एश्योरेंस के पॉइंट में आप बोल सकते हैं ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. और जैसे कि आपने कहा कि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए होता है एश्योरेंस, और इंश्योरेंस जनरल लाइफ दोनों में होता है, ठीक है. Also you can say that insurance covers for an event that can happen in the future. Okay, जैसे कि फ्लड हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और एश्योरेंस में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ कवर फॉर एन इवेंट दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन. ओके, जैसे कि डेथ होना ही है, राइट. वेरी गुड. ओके, वेल आंसर्ड. अच्छा, दीपेंद्र, tell me one thing, why is it very important to get life insurance? सर, लाइफ इंश्योरेंस सर लाइफ इंश्योरेंस इसलिए इतना जरूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं
जो मृत्यु है वो तो एक प्रकार से निश्चित ही है ना। तो हमें नहीं पता कि कब दुर्घटना कौन सी हो जाए। जैसे अभी हमने देखा बालासोर में एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, तो सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि आपका इंश्योरेंस था क्या, कि आपका इंश्योरेंस था क्या। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अनफोर्चुनेट एक्सीडेंट है, हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी सांस अंतिम होगी। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिससे कि वो अपनी लायबिलिटीज पे कर पाए, अपनी फैमिली, उसकी फैमिली किसी परेशानी में ना आए। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपने कहा मोमेंट्स बैक यू सेड अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड फ्यू डेज बैक इन द कोरोमंडल एक्सप्रेस इंसिडेंट। अच्छा, वहाँ पे जो न्यूज़ में बताया गया था, इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी ये बात सब लोग बोल रहे थे कि एक 35 इट्स लाइक आई थिंक इट्स 35 पैसा इंश्योरेंस, राइट? सो उसमें क्या मतलब उसका थोड़ा डिटेल्स मुझे बताएंगे? वो मुझे पता नहीं है। डू यू नो अबाउट दैट इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय IRCTC as far as I know? No sir, I don't know about it. 35 paisa. Okay, no issue. Sorry. Acha. So Dipendra, for your work, if you are given a posting away from your home place, okay, will you be eager to join? Like if you get an opportunity to travel or relocate, will you be eager to join our organization? यस सर। सर आई लव ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और यदि मुझे पोस्टिंग मेरी होम लोकेशन से दूर ही मिलती है तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसको ज्वाइन करूंगा। अच्छा, होम सिकनेस आपका नहीं है जैसे कि नहीं सर, मैं काफी समय से घर से दूर रह रहा हूँ, मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं, तो होम सिकनेस की कोई बात नहीं है। ओके, घर पे आपका कौन कौन है? सर मेरे घर में पिताजी हैं और मेरे बड़े भाई। ग्रेट ग्रेट। व्हाट डज योर एल्डर ब्रदर डू? वो सर मशीन लर्निंग इंजीनियर है। ग्रेट, एक्सेलेंट। अच्छा, सो टेल मी Dipendra, as you know, you are going to appear for LIC ADO, right? Yes sir. What is the full form of this post ADO? Sir, Apprentice Development Officer. अच्छा, सो आपका जो अप्रेंटिसशिप होगा, एक महीने का सपोज आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। इसके बाद जब आप पीडीओ करके एक पोस्ट होता है, उसका फुल फॉर्म आपको पता है? व्हाट इज इट? यस सर। सर पीडीओ होता है प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ, सो जब आप पीडीओ हो जाएंगे, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएंगे, तो आपका जॉब रोल क्या होगा? आपका मतलब व्हाट विल यू बी नीडेड टू डू, व्हाट विल द ऑर्गेनाइजेशन, आवर LIC ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल यू डिमांड फ्रॉम यू एट दैट टाइम? सर जब मैं पीडीओ हो जाऊंगा तो उस समय जो मेरा काम रहेगा, मुझे टारगेट दिए जाएंगे कि आपको इतने एजेंट्स रिक्रूट करने हैं और इन एजेंट के थ्रू आपको इतना बिजनेस प्रिक्योर करना है, लाइक आपको इतनी पॉलिसीज करनी है या इतने लाख का प्रीमियम लेके आना है। तो मुझे उस हिसाब से टारगेट दिए जाएंगे। ये टारगेट डिपेंड करते हैं कि मेरी सैलरी कितनी होगी। मेरी सैलरी जितनी भी होगी उससे करीब 5 गुना ज्यादा मुझे बिजनेस LIC को लाकर देना होता है। तो मेरे टारगेट मेरे पे स्केल और सैलरी पर डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा, ये जो ADO से PDO का आपने कहा और मैंने भी कहा कि ये जो प्रमोशन है, उसके बाद डू यू नो द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रमोशन आफ्टर PDO? यस सर, DO, उसके बाद मैं DO बनूंगा। उसके बाद DO डेवलपमेंट, मतलब पूरा हायरार्की अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। यस सर, ADO, देन PDO, देन DO डेवलपमेंट ऑफिसर, देन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर इन सेल्स, then branch manager, senior branch manager, marketing manager, then DM, divisional manager, then SDM, senior divisional manager. Okay, great, बढ़िया, excellent. अच्छा, सो आपने इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ पढ़ के आया है ना? यस सर। अच्छा, और सिविल इंजीनियरिंग का सब कुछ याद है ना आपको? हाँ सर, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किए हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं, तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कैन यू टेल मी Dipendra, who is known as the father of civil engineering? M. विश्वेश्वर जी।
Okay. So you said about when it is related to India, right? Okay. Yeah. Good. Yes. So who was he? सर एम विश्वेश्वरैया सर एक ग्रेट सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने अपना योगदान बहुत सारे डैम्स बनाने में किया। इवन जो डैम की डिजाइन होती है वो सबसे पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी। और इसके साथ साथ जो हॉस्टल्स होते हैं, सबसे पहले हॉस्टल का कंसेप्ट भी उन्होंने दिया था कि जो बॉयज और गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल्स हैं उनकी कैसी डिजाइन होनी चाहिए, तो ये सब भी उन्होंने दिया था। Okay. Do you know which awards had he got during his lifetime? मतलब उनको किन किन अवार्ड से उनको ऑनर किया गया था? सॉरी सर, आई डोंट। Okay, no issue. So he was awarded the Bharat Ratna in 1955. Okay. अच्छा. So Dipendra, tell me one thing. Okay. अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जैसे कि as you know that as a DO you will have certain responsibilities towards the organization, okay, and you will have to be responsible because you are going to hold a responsible post. अच्छा, ये जो मैंने responsible post के बारे में अभी mention किया, तो do you know what you will have to do as an ADO or after you become a DO? What will be your main job role? I asked this moments back. ठीक है, बस एक पॉइंट आपने मिस किया है, वो थोड़ा बताएंगे क्या होगा आपका काम? सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है एक डीओ के लिए वो होती है बिजनेस लेके आना LIC के लिए। वो तो है ही। LIC एजेंट्स के बारे में आप सुना है? हाँ सर, मुझे LIC एजेंट को रिक्रूट करना होता है, उनको ट्रेन करना होता है, इनको रिटेन करना पड़ता है, उनको सपोर्ट करके उनके थ्रू मुझे बिजनेस को प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, जब आप एजेंट्स को रिक्रूट करेंगे, सो व्हाट फीचर्स, आई शुड नॉट से फीचर्स बिकॉज फीचर्स रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स वुड यू एक्सपेक्ट इन एन LIC एजेंट? सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले मैं देखूंगा कि उस व्यक्ति के अंदर किसी चीज को करने के लिए पेशेंस, कितना पैशनेट है वो किसी चीज को करने के लिए। ओके। दूसरी चीज कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, और उसका फ्रेंड सर्कल कितना है, उसकी वो कितना सोशल है। और कई बार ये भी देखा जाता है सर कि यदि किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, तो मैं इस चीज पर भी ध्यान दूंगा। और यही है कि वो एक ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो और कुछ करने की चाहत हो अंदर से। ये मेन क्वालिटी मैं उसमें देखूंगा। अच्छा, और कुछ? और सर यही है कि एक कहीं ना कहीं जैसे कि मार्केटिंग फील्ड है, तो मार्केटिंग फील्ड में स्काई इज द लिमिट, मतलब कितना हार्ड वर्किंग है वो, कितना मेहनत कर सकता है अपने सपनों को अचीव करने के लिए। बेसिकली ही शुड possess गुड मार्केटिंग स्किल्स, राइट? यस। अच्छा, so for this just note down some important points. If the interviewer asks you what should be the qualities of a good LIC agent, how will you recruit them? Okay, there are some qualities like creativity है, आप note down कर लीजिए। Sir, please repeat. Yeah, the first quality will be creativity, number 1. Okay. Number 2, research. Number 3, listening skills, क्योंकि जब कोई एजेंट को रिक्रूट किया जाएगा, उस एजेंट का काम होगा एक पॉलिसी को बेचना है, एक टारगेट दिया होगा उनको, ठीक है, हम लोगों ने एक टारगेट उनको दे दिया, ठीक है, उसके बाद एजेंट का काम क्या होगा? ही विल हैव टू गो एंड सेल दैट पॉलिसी टू अ सर्टेन target audience or certain number of people. Okay, so when that person is going to sell something, is basically selling a product, right? So he will have to possess good listening skills, क्योंकि जो कस्टमर है उनका बात और उनका जो डिमांड्स है, नीड्स है, उनको भी सुनना है कि नहीं? सो लिसनिंग स्किल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज नंबर 4 इज कम्युनिकेशन। ओके, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जस्ट एज आई सी यू आर वेरी फ्लुएंट इन हिंदी एंड यू आर वेल वर्स्ड इन स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। ओके, सो ऐसा ही कम्युनिकेशन स्किल हम डिमांड करेंगे और विल एक्सपेक्ट इन एन एजेंट। ओके, बिकॉज माई टारगेट इज I will have to sell these products in this time. Okay, I will have to
bring business to the company. अच्छा, number 5 will be analytical and critical thinking. Okay. Analytical and critical thinking. Okay. Number 6 collaboration. और यहाँ पे इसकी जगह आप बोल भी सकते हैं टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई थिंक आपका पावर कट हो गया है दीपेंद्र, बिकॉज द स्क्रीन इज नॉट विजिबल। तो आप टीम वर्क के नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स। टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स, because marketing plays a major role, right? How you market your product, how you sell your product, okay? So that is important. So these are the 7 skills that you should be looking in any potential LIC agent, ठीक है? अच्छा दीपेंद्र, मुझे एक बात बताइए, सपोज जैसे कि आपने कहा यू आर नॉट having home sickness and you are quite comfortable if you are posted elsewhere, okay, no issue with that. Suppose you are acha, tell me Dipendra one thing, you are born and brought up in a rural area or in the city? Sir, in the rural area. Rural area. Rural अच्छा, area. मान लीजिए कि आपको एक मतलब अर्बन एरिया में आपका पोस्टिंग हो गया, हाउ यू मैनेज? Yes, सर मेरी जो स्कूलिंग है वो जरूर रूरल एरिया में हुई है, लेकिन मैं 12th के बाद मैं अर्बन में ही शिफ्ट हो गया था। उसके बाद मैं कोटा गया था, फिर मैं इंदौर में ही 9 साल से रह रहा हूँ। तो मुझे दोनों ही फील्ड में कंफर्टेबल हूँ, दोनों ही प्रकार के लोगों के साथ मैं मिला हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट किया है और क्या क्वालिटीज होती हैं उनमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनके साथ डील कर पाने में सक्षम हूँ। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, टेल मी वन थिंग दीपेंद्र, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ टीम ऑफ से 20 LIC एजेंट्स, ठीक है, उनमें से 19 एजेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं, दे आर मीटिंग देयर टारगेट्स, दे आर फुलफिलिंग योर टारगेट्स, बट एक ऐसा एजेंट है जो जिसको काम करने में दिक्कत है, मन ही नहीं लगता उनका, ठीक है, ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन द वर्क एंड ही इज लीस्ट सपोर्टिव ऑल्सो। सो हाउ यू मोटिवेट दैट पर्सन? वैसे एजेंट को आप कैसे मोटिवेट करेंगे जैसे कि आपका टारगेट फुलफिल हो, क्योंकि आपका टारगेट अगर फुलफिल नहीं होता तो आपको दिक्कत होगा, राइट? सर सबसे पहले तो मैं एक सही समय देखूंगा कि मुझे किस समय उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, और मैं जिस समय उससे बात करूंगा मैं उसके पॉजिटिव वे में बात करूंगा, सकारात्मक तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक वे में बात करूंगा, और वो जिस प्रॉब्लम से डील कर रहा है उसका रूट कॉज जानना चाहूंगा कि आखिरकार रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, और मैं कोशिश करूंगा उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊं और उसको मोटिवेट कर पाऊं, उसके एस्पिरेशन लेवल को बढ़ा पाऊं, जिससे वो अपॉर्चुनिटी को कैचअप कर पाए। ऐसे ओके ओके। अच्छा, सिंस यू बिलोंग टू सिविल बैकग्राउंड, लेट मी आस्क यू वन थिंग, do you know the 13 different types of cement that are used for construction purpose? Sir, types of cement, sir, different type के ग्रेड्स होते हैं सीमेंट्स में। सर मुझे इसका डीप नॉलेज तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू। अच्छा, so have you heard the term of ordinary Portland cement? Yes sir. ओके ओके, ठीक है। अच्छा दीपेंद्र, सो एज यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर LIC ADO interview, I will be asking few some questions from LIC, okay? Like there are some basic things you need to know about LIC, okay? क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि they will grill you or they may ask you questions related to that. Suppose आपको एक
पेन सेल करना है, तो आप एक पेन सेल करके दिखाइए जिसमें कोई भी फीचर्स नहीं हो, बट यू विल हैव टू सेल दैट पेन टू ए पर्सन हु इज डिमांडिंग सम फीचर्स। जैसे कि पेन में क्या होना चाहिए, दैट पेन शुड बी एबल टू write in two different inks like red ink as well as blue ink. Okay. Alternately, if you want, you can switch to red and then you can also switch to blue. The pen should have an inbuilt microchip that can store data. So how will you sell that pen to a potential customer? And remember one thing, the pen the price of the pen is more than 100 rupees, but the customer is looking for a pen that is less than 70 rupees. Okay, with the same features. ठीक है, तो आप कैसे सेल करेंगे इस पेन को? सर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेन है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि उस पेन की जो ग्रिपिंग है वो ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, और वो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल प्लास्टिक का बना हुआ है, जिस वजह से वो काफी हल्का है और जहां हम उसे लिखते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और वन थिंग कि जहां हम उसे लिखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं है कि बीच बीच में वो एक ज्यादा स्याही छोड़ दे जिससे कि हमारी राइटिंग बिगड़े, ऐसा भी उसमें कुछ भी नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि होती है कि जैसे कि लिखते लिखते हमारे हाथों में पसीना भी आता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करने में भी एबल होता है। तो यही सब बातें सर मैं बताना चाहूंगा। सपोज यू आर सेलिंग दैट पेन टू मी, मुझे एक सस्ता वाला पेन चाहिए पर उसमें एक मेमोरी चिप होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 64 GB डेटा होल्ड करने की कैपेसिटी हो, ठीक है, और पेन में बोथ ब्लू एंड रेड विल फिट होना चाहिए। पर मुझे मेरा बजट है 70 रुपये, ठीक है, पर आप सेल कर रहे हैं उसका प्राइस तो है 110 रुपये। क्यों मैं 110 रुपये दूँ? मुझे मार्केट में बहुत सारे कंपनीज ऑफर कर रहे हैं 70 रुपये 65 रुपये में पेन, सेम फीचर्स है उनमें। ओके, तो सर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं यही मेंशन करना चाहूंगा कि इस पेन का जो वेट है, इसमें जैसे कि ब्लू और रेड दोनों इंक है, तो इस होते हुए भी इसका जो वेट है वो कम है, लाइट वेटेड पेन है जिससे लिखने में कंफर्टेबल होता है। और इसमें जो चिप लगी हुई है वो चिप बहुत सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि पेन गिर जाए गुम जाए तो कोई भी आसानी से वो चिप को निकाल पाए और हमारा डाटा लीक कर पाए या चोरी कर पाए। तो इसमें एक सिक्योरिटी फीचर भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सिक्योरिटी फीचर की वजह से इसका जो रेट है थोड़ा सा हाई हुआ है, और इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी काफी हल्का है जिससे लिखने में बहुत कंफर्टेबल होता है। ओके ओके, अच्छा, टेल मी दीपेंद्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी बैक पॉलिसी? सर प्लीज रिपीट द वर्ड। मनी बैक पॉलिसी। There are various types of life insurance plans and policies, right? So one of them is money back policy. So money back policy का मतलब क्या होता है? सर सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। Okay, no issue. अच्छा, दीपेंद्र, do you know who is the current chairperson of LIC? Yes sir, Mr. सिद्धार्थ मोहंती सर। अच्छा, and who is the MD, managing director? सर ये जो चेयरमैन का जो अभी जो अगले साल 2024 में चेयरमैन का पद रिमूव कर दिया जाएगा और फिर इसको सीईओ और एमडी बोला जाने लगेगा। पर मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि प्रेजेंटली हु इज सर्विंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर? सर सॉरी सर, आई डोंट। No issue. So there are 3 managing directors. Okay, श्रीमती मिनी इपे, श्री एम जगन्नाथ एंड श्री तबलेश पांडे, ठीक है? ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि licindia.in इस वेबसाइट पे जाइएगा इस सेशन के बाद, वहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में देयर आर 3 डॉट्स। ओके, इन द 3 डॉट्स इफ यू क्लिक द 3 डॉट्स देयर विल बी सम ऑप्शंस लाइक अबाउट अस, ठीक है, हु इज हु, वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? देयर आर सो मेनी प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ LIC, ठीक है? ओके सर। ओके, सो गो थ्रू दोज प्लान्स
ओके, देयर आर आल्सो डिटेल्स ऑफ दोस प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, यूएलआईपी क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, मनी बैक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन कम्स एंडोमेंट पॉलिसी, उसका बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि एंडोमेंट पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट है अंडर 80C, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट 1961, ठीक है। सो आप 80C का ये फीचर अवेल कर सकते हैं इफ यू हैव एंडोमेंट पॉलिसी। सो जस्ट गो थ्रू दिस पॉलिसीज, ओके। और मैं कुछ पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, प्लीज गो थ्रू दोस पीडीएफ, स्पेशली द पीडीएफ ऑफ ऑलिव बोर्ड, ठीक है। तो ये सारा चीज मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, डू यू नो हाउ मेनी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन आर देयर करेंटली? सर करेंटली इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के 17 ऑफिसेज हैं अभी। अच्छा, यस सर। ओके। और करेंटली में जो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है वो है श्रीमती सुचिता गुप्ता मैम। ओके, ओके, ठीक है। सो विद दिस विल कम टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू। तो आपको आपका मतलब जो फीडबैक है मैं आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप में दे दूंगा सभी लोगों को, ठीक है। ग्रुप में मैं 3 PDFs भेजूंगा, 3 PDF, प्लीज गो थ्रू दोस PDFs, ठीक है। अच्छे से उन PDFs को पढ़िएगा, ठीक है। द अदर 2 पर्सन आर हैविंग इंटरव्यूज ऑन 13th and 14th। आई विल गेट टू नो उनका कैसा मतलब फीडबैक है, क्या क्या क्वेश्चन उन लोगों को पूछा गया था, ठीक है। आपका नेक्स्ट इंटरव्यू रहेगा 14th को और आफ्टर दैट 16th, ठीक है। डेट नोट कर लीजिएगा, जस्ट लेट मी हैव अ लुक एट द कैलेंडर। या 14th, दैट इज कमिंग वेडनेसडे, एंड देन 16th, ओके, ठीक है। आपका मार्क्स और फीडबैक में कुछ देर बाद आफ्टर 9:30 मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, ओके। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइमिंग। श्योर, ग्रेट, बाय बाय।